इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर कर दिया। वो किधर गए गंदी नाली के गंदे कीड़े जो कह रहे थे कि भाईजान 167 रन कम है। सिर्फ पाकिस्तान के गंदी नाली के गंदे कीड़े तो थे, उनके साथ भाईजान इंडिया की मीडिया वाले भी कुछ गंदी नाली के गंदे कीड़े निकले हैं। जब ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है ना तो पाकिस्तानी सुबह नहा धो के वो पता नहीं वो मुर्दों वाला इतर लगा के बोलते हैं भाई ऑस्ट्रेलिया का मैच है ऑस्ट्रेलिया। इनको ऐसा लगता है ऑस्ट्रेलिया पता नहीं कौन से एलियन के बच्चे नीचे आ गए हैं, इतनी बड़ी टीम है। टीम इंडिया ऐसे हल्के में लेके ऐसे 119 चल भाई हवा आने दे। लेकिन क्या दबाया है मेरे लौंडे अक्षर पटेल ने, कमाल कर दिया, बर्बाद कर दिया, लिटा दिया, घुसा दिया। 48 रन से जेर किया ऑस्ट्रेलवी सूरमाओं को। बहुत आवाजें निकल रही थी कि ऑस्ट्रेलिया की जो है वो हल्की वाली टीम है। इंडिया तो इंडिया है, इंडिया को तो मतलब हल्का मैच जीतना ही नहीं आता ना। इंडिया बोलता भाई मुश्किल मैच हो, डेंजरस सिचुएशन हो, तब जाके हम मैच जीतते हैं। इंडिया की जगह या ऑस्ट्रेलिया की जगह यहाँ पे कोई और टीम होती ना तो वो भी ऑस्ट्रेलिया की तरह ही खेलती, यानी कि 120 से ज्यादा ना टारगेट देती ना चेस करने पाती, क्योंकि ये पिच ही ऐसी थी। ये तो इंडिया आपको पता है भला है कुछ भी कर देता है, तो ये इंडिया के मुताबिक ये स्कोर एक्स्ट्रा हुआ है। एक से भरकर एक बल्लेबाज मौजूद थे। टारगेट कितना था 167 का, फिर भी चेस नहीं कर पाए। मैं हमेशा से कहता हूँ ना, हारी बाजी को जीतना कोई भारतीय टीम से सीखे। 167 को डिफेंड करना ये क्रिकेट की जीत है। हमें हमारे बड़ों ने समझाया है चाहे 200 करो चाहे 150 करो, लेकिन मैच जीतो, और वो आज चीज इंडिया ने दिखा दी। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ कुत्तों वाली कर दिया। मेरे पाकिस्तानियों, तुम कब ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराओगे? निकलो तो अल्लाह हज कराए बेटा, ठोक दिया है पकड़ के। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ठोक दिया भाई, सीना चौड़ा कर देने वाला मैच। 119 पे ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट, क्या बात है यार। 168 का T20। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों कल का जो चौथा T20 मैच हुआ है जो कि भारत ने बड़ी आसानी से जीत लिया। किसी ने सोचा नहीं था कि ये मैच भारत जीत जाएगा, क्योंकि कल हमारा कोई बल्लेबाज ठीक तरीके से नहीं खेल पाया सिवाय शुभमन गिल के। और आखिर में जो अक्षर पटेल ने 11 बॉल्स में 21 रन निकाले, जिसकी बदौलत 167 का टारगेट हमने दिया। नहीं तो ये जो टारगेट है हर कोई सोच रहा था कि 150 तक ही भारत पहुंच पाएगा, मगर जो अक्षर पटेल ने रन बनाए जिसके बदौलत 167 का टारगेट दिया, फिर भी जो है हर कोई यही सोच रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है इसे आसानी से चेस कर लेगी। मगर भाई जो कमाल हमारे कल बॉलर्स ने किया है, चाहे वो शिवम दुबे हो, अक्षर पटेल हो, चक्रवर्ती हो, हर किसी ने जबरदस्त बॉलिंग की है दोस्तों। और 119 रन पे ऑस्ट्रेलिया की टीम को ढेर कर दिया, जिसके बाद हर कोई शॉक था दोस्तों। और हमारे पड़ोसी तो काफी शॉक हो गए, क्योंकि वो पहले शुरुआत में काफी तालियां बजा रहे थे कि ये जो 167 का टारगेट है ये ऑस्ट्रेलिया आसानी से चेस कर लेगा। मगर जिस तरह हमने ऑस्ट्रेलिया को पेला है उसके बाद इनके भी फ्यूज उड़ गए दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे ये जो कल का मैच भारत ने जीता, इसके ऊपर पाकिस्तानी क्या रिएक्शन दे रहे हैं। हम तो समझे कि भाई इंडिया ने 167 का टारगेट दिया है, तो यार ये तो ऑस्ट्रेलिया तो इजीली पूरा कर लेगा। और ऑस्ट्रेलिया ने तो 167 को किसी आसरे में ही नहीं लेना, और अकेले हैंड से शायद ओपनर ही पूरा कर दें, क्योंकि उनका होम ग्राउंड है और उनके पिचेज हैं, तो वो तो खिलाड़ी है इन पिचों के। लेकिन नहीं भाई, इंडिया जो है, क्योंकि इंडिया तो इंडिया है, फिर इंडिया को तो मतलब हल्का मैच जीतना ही नहीं आता ना। इंडिया बोलता भाई मुश्किल मैच हो, डेंजरस सिचुएशन हो, तब जाके हम मैच जीतते हैं। भाई ये तो हो गई मैच में बात, लेकिन यार इंडिया के मुझे आज समझ ये नहीं आ रहा कि परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा इंडिया के बाकी बैट्समैन। सिर्फ एक बैट्समैन होता है हर मैच में जो कि परफॉर्म करता है, उसके बाद जो है बाकी सारी टीम जो है ऐसी ही चली जाती है आउट होकर। लेकिन यार आज इंडिया जो मैच जीता है ना भाई, मजा आ गया। मतलब शेर को किस तरह पकड़ना है इंडिया को हमेशा से ही ये पता है, और इंडिया जानता है कि अगर हम कम स्कोर बनाएंगे और हम जो है कम स्कोर पे इनको किस तरह रोकेंगे। और ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ी बात है कि उनके ही घर में जाके 119 पे ऑल आउट कर देना, ये मतलब ये बहुत जिगरे की बात है। और इंडिया को जो है कांग्रेचुलेशन हम कहेंगे, मैच जीतने पर तो यही कहेंगे, और बाकी सीरीज भी इंडिया ही जीतेगा, अब उम्मीद यही है। लिटा दिया, घुसा दिया। 48 रन से जेर किया ऑस्ट्रेलवी सूरमाओं को। बहुत आवाजें निकल रही थी कि ऑस्ट्रेलिया की जो है वो हल्की वाली टीम है। भाई ठीक है, पहला मैच हार गए, पर T20 क्रिकेट में मैं आपको बता चुका हूं कि इंडिया की टीम बहुत ऊपर है। T20 क्रिकेट की अगर आप बात करेंगे तो बिलीव मी और नॉट गाइस, इंडिया की क्रिकेट टीम बहुत ऊपर है। और T20 क्रिकेट में आपको ये मानना होगा, आपको ये सराहना होगा, आपको ये समझाना होगा कि T20 क्रिकेट में भाई इस तरह से नहीं होता। फिर अभी
एक गांव से और अच्छी खबर नहीं आई है, बाबर आजम फेल हो गए। अल्लाह तौबा, मैं तो माफी चाहता हूं कि मैं बाबर भाई पे कोई बात करूं। और ये जो मेरा रिज्जू साइमन, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नाराज घूम रहा है, मैंने कहा सही बात है, तुम्हें भी बहुत ज्यादा कप्तानी देते ताकि 3-4 साल तक पाकिस्तान और हारता, लेकिन क्या बॉल छोड़ी है भाई तूने। ये प्रैंक नहीं है तो क्या है? बंदा पूछे 67 के ऊपर एक आउट है, उसके बाद मिचेल मार्श आउट होता है, टिम डेविड आउट होता है, फिर भी ओ भाई बैटिंग लाइनअप देखो, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल मार्श, जॉश इंग्लिश, टिम डेविड, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोनस, एक से भरकर एक बल्लेबाज मौजूद थे। टारगेट कितना था? 167 का, फिर भी चेस नहीं कर पाए। मैं हमेशा से कहता हूं ना, हारी बाजी को जीतना कोई भारतीय टीम से सीखे। अब मिड इनिंग्स के अंदर सबको ज्यादा यकीन था कि ये जो मैच है ये गया, ये मैच पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान कहां से बीच में आ गया? पाकिस्तान के तो अपने LOL हुए हैं, पाकिस्तानी टीम के तो अपने LOL हुआ है फैसलाबाद के अंदर। ये दिमाग का दही इन्होंने किया। मुझे तो लगता है कि अब हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि कितने आदमी थे, क्योंकि हर आदमी ही अब जो छाया हुआ है। अब हम कहेंगे टीम इंडिया। जिसको क्रिटिसाइज कर दो उसको गुस्सा चढ़ जाता है, वो कहता है हमें क्यों बोला है भाई, हम लोग टीम इंडिया मेन इन ब्लू है। आप हमें कैसे कह सकते हो कि वुमेन इन ब्लू नहीं पकड़ी जा रही। एग्जैक्टली, वहाँ वुमेन इन ब्लू नहीं पकड़ी जा रही है, जहाँ पर आप देखें कि सेमीफाइनल के अंदर पछाड़ना ऑस्ट्रेलिया को, एक तरफ वुमेन्स लगी हुई है, एक तरफ जो है वो मेंस लगे हुए हैं, और पता नहीं कहाँ से ये लोग इतने डोमिनेशन लेते हैं। सुबह उठते हैं ये लोग मेंस जीत जाते हैं, शाम को इनकी विमेंस जीत जाती है, अगले दिन फिर इनके मेंस जीत जाते हैं। और फिर मुझे नहीं समझ आता कि जिस तरह से ये लोग ऑस्ट्रेलिया का ऑरा ही नहीं समझ रहे हैं, ये लोग ऑस्ट्रेलिया को ऑसीज समझ ही नहीं रहे हैं। इन लोगों को लग रहा है कि भाई ठीक है, हम मानते हैं कि हमारे बड़ों ने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया का दबदबा, रोब, होगा रिकी पॉन्टिंग, होगा मिचेल जॉनसन, होगा मिचेल स्टार्क, एग्जैक्टली होगा रिकी पॉन्टिंग, होगा ये सारे, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम है अभिषेक शर्मा, हम है शुभमन गिल, हम है सूर्य कुमार यादव, द बेस्ट कैप्टन आई वुड से। एग्जैक्टली, अगर देखा जाए तो आज जो चेंजिंग्स आई, मैं कहूंगी 100% मार्क्स टू कैप्टन। अगर इंडिया लूज करता तो वो सीरीज से बाहर हो जाना था। अबे भाईजान, जो परसों को इंडिया का 5th वाला T20 है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो टीम मैच विन किया वो भाईजान सिकंदर दूसरी बंदर, और यही होना है ऑस्ट्रेलिया के साथ। भाईजान 5वां T20 जो है वो फाइनल है इंडिया के लिए सीरीज उठाने के लिए। अब भाईजान ऑस्ट्रेलिया तो विन नहीं कर सकती यार। आज वाले मैच में बात करें, आज पिच जो थी वो 200-220 वाली नहीं थी, और जो गंदी नाली के गंदे कीड़े इंडिया पे भौंक रहे थे कि भाईजान 167 पे इंडिया की टीम ढेर होगी, इनकी औकात नहीं है ऑस्ट्रेलिया के आगे खेलने के लिए। ये 2% की टीम है और बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही है। गौतम गंभीर साहब गिल को खिड़ा लें तो भाईजान गिल को खिड़ा लें। गिल की जो 46 रन वाली इनिंग्स थी वो बहुत ही स्लो एंड स्टडी इनिंग्स थी, तो भाईजान उसी इनिंग्स ने आज इंडियन टीम को विन कराया। तो भाईजान जो लोग गिल को हटाने के लिए थे, जो भी बकवास कर रहा था भाईजान, वो जो उसने इनिंग्स खेली ना, उनके मुंह पर चपेट मारी है। ऑन पेपर इंडिया की कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलिया से बेहतर टीम है, बट ऑस्ट्रेलिया मतलब जब किसी के घर, आप अपने घर में खेल रहे होते हैं, आपके 1-2 की प्लेयर नहीं भी होते, तब भी आप एडवांटेज रखते हैं थोड़ा सा। मतलब इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों वर्ल्ड बेस्ट टीमें हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सीरीज बड़ी तड़केदार होगी। वैसा अब देखिए, इतने कम रन के ऊपर भी कि 167 के ऊपर 48 रन से आप हार रहे हैं, तो कितनी सी कमजोर हैं आप, अंदाजा कर रहे हैं। T20 में ये ओवर 30 डिफीट तगड़ी डिफीट होती है, तो ये ऑलमोस्ट 50 रन की डिफीट है। और सबसे बड़ा मसला ऑस्ट्रेलिया के लिए पता क्या बन रहा है, वो इंडियन स्पिनर नहीं खेल पा रहे, जो उनके लिए सबसे बड़ा मसला है। मतलब बुमराह देखिए, अगरचे हल्की सी बुमराह की वो फॉर्म या जो निक होती है वो गिरी हुई है, एशिया कप में भी उस तरह के बुमराह नजर नहीं। अगरचे आप वैसे देखेंगे बोलेगा ठीक है परफॉर्मेंस क्या है, बुरी परफॉर्मेंस है, बट बुमराह के कैलिबर की देखेंगे तो आधे से भी ज्यादा का फर्क है। ठीक है, इस पूरी सीरीज में सिर्फ 3 विकेटें हैं बुमराह की, वो वाला कलर उनमें नजर भी नहीं है। आज भी उनको थोड़े रन भी मेरा ख्याल में हो गए, हाँ नहीं ज़्यादा नहीं हुए, बट 6.75 की है, बट विकेट एक मिली, वो भी बिल्कुल टेल एंडर की आप कह सकते हैं। हाँ, तो भाई मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा, देखियो अगर इंडिया की जगह या ऑस्ट्रेलिया की जगह यहाँ पे कोई और टीम होती ना, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया की तरह ही खेलती, यानी कि 120 से ज्यादा ना टारगेट देती ना चेस करने पाती, क्योंकि ये पिच ही ऐसी थी। ये तो इंडिया आपको पता है भला है कुछ भी कर देता है, तो ये इंडिया के मुताबिक ये स्कोर एक्स्ट्रा हुआ है, तो ये इंडिया की
परफॉर्मेंस है। अगर ये इसकी जगह कोई और टीम होती, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, ब्ला ब्ला कोई सी भी टीम होती, तो वो भाई नहीं कर पाती, वो 120 से ज्यादा ऊपर रन नहीं कर पाती। जब भी तो ऑस्ट्रेलिया ने 120 रन करे और ऑल टीम आउट हो गई, क्योंकि वो पिच जो है ना बहुत हार्ड है। और दैट सी बात है, गिल साहब चले तो गिल को इस पिचों पे परफॉर्मेंस करना आती है। अभिषेक इस पिच का खिलाड़ी नहीं है। जब भी वो दस्ती आउट हो गया और दूसरे भी खिलाड़ी आउट हो गए, क्योंकि वो पिच ही ऐसी है। वो जो पिच आ रही है, बॉल इतना ऊपर बाउंस हो रहा है कि बंदा फुल टॉप मतलब खेल रहा है, तो शॉर्ट पिच इतनी हो रही है तो बंदा कैच ही दे रहा है। तो इस बिहाफ पे गिल ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी और ये इंडिया ने सबसे अच्छा स्कोर बनाया इस पिच में। तो मैं इस बात पे बड़ी खुशी हो रही है। तो भाई मैं यही बोलूंगा कि यार इंडिया को भाई मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा कि पाकिस्तानियों के किस तरह होश उड़े पड़े हैं, क्योंकि भाई जिस तरीके से कल 167 का टारगेट था, हर कोई यही सोच रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है बड़े आसानी से चेस कर लेगी। मगर जिस तरीके से हमारे बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को पानी पिलाया है, उसके बाद हर कोई शॉक है दोस्तों। मगर पाकिस्तानी जो कि भारत ने जब 167 का टारगेट दिया था तो बड़ी छलांगे मार रहे थे, बड़ी तालियां बजा रहे थे कि भाई अब ऑस्ट्रेलिया की टीम तो बड़ी आसानी से ये टारगेट चेस कर लेगी और भारत जो है सीरीज हार जाएगा। मगर भाई इनको पता नहीं था कि भारत के बॉलर्स भी क्या चीज़ है, और जिस तरीके से कल ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को पानी पिलाया तो इनके भी होश उड़ गए दोस्तों। और जिस तरीके से कल का मैच जीतकर हम काफ़ी खुश थे, मगर ये पाकिस्तानी इनको डबल झटका लगा है। एक तरफ तो भारत भी जीता है, उसका भी दुख, और दूसरी तरफ भाई कल साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को भी पेल दिया है, तो इसीलिए इनको डबल झटका मिला है दोस्तों। हालांकि सारे पाकिस्तानी की बात नहीं करूंगा, मगर ज़्यादातर पाकिस्तानी जो बड़े खुश होते हैं भारत की हार देखकर, मगर ऊपर वाला जो है इनको भारत को हारते हुए नहीं दिखाता। हर बार भारत जीत जाता है और ये बड़े मायूस हो जाते हैं। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।